बीकानेर और उत्तर पश्चिम राजस्थान में आज जो हरियाली छाई है, ये 100 साल पहले बनी गंग नहर परियोजना का परिणाम। राजस्थान की गंगा कही जाने वाली गंग नहर की परिकल्पना आज से 100 साल पहले बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने की थी और अब फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के बाद उसका शिलान्यास किया गया। नए फीडर के उद्घाटन के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पंजाब पर अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। श्रीगंगानगर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण का शिलान्यास कर दिया है। राजस्थान की लाइफलाइन के रूप में शुरू हुई गंग नहर को 100 साल पूरा हो गया है और शताब्दी वर्ष के मौके पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिरकत की और नए फीडर के उद्घाटन के बाद राजस्थान को उसके हिस्से का पानी मिलेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पंजाब पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, जब मेरे मन में ये बात आई तो हमने सोचा कि हमारे हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को क्या हो सकता है। मैंने कहा सबसे पहले हरी के बैराज चलिए, वहां से हमारी नहरों को देखिए। देखते देखते पूरे 2 दिन में आपके बीच में हनुमान और गंगानगर रहा और जब मैंने देखा कि यहाँ के किसानों की समस्या है जो एक गेहूं के कटोरे के रूप में जाना जाता है, ऐसे हमारे किसान को किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ का दौरा किया और हमने योजना बनाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, रेगिस्तान को हरा भराने सपना जो महाराजा गंगा सिंह जी ने पूरा किया, उसी विरासत को बढ़ाने का काम गंग नहर के निर्माण के 100 साल पूरे होने पर इस नहर की शताब्दी भी मना रहे हैं। प्रदेश का पश्चिमी भाग जहां आज भी पानी की भारी किल्लत रहती है, तो अब आप कल्पना कीजिए कि अब से 100 साल पहले परिस्थिति कितनी विकट रही होगी। अकाल पर अकाल, पानी की एक बूंद को तरसते पशुओं के साथ साथ आम जन भी मौत के आगोश में समा रहे थे। राजस्थान के इस बंजर मरुस्थल में खुशहाली की कहानी शुरू 100 साल पहले हुई थी, जब सीमित संसाधनों और विपरीत परिस्थितियों के बीच बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर कैनाल यानी कि गंग नहर का शिलान्यास किया। तब शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि सतलुज का पानी रेतीले धोरों को किन्नू माल्टा जैसे फलों और गेहूं, चना, जौ, चावल जैसी फसलों की धरती में तब्दील कर देगा। जहां कभी रेगिस्तान की पहचान केवल खीप, बुई और आग थी, आज वही इलाका राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है। 5 दिसंबर 1925 ये वही दिन था जब बीकानेर में खुशहाली की बुनियाद रखी गई। एक ऐसा पत्थर जिसने रेगिस्तान की तकदीर बदल कर रख दी। गंग नहर के शिलान्यास को आज 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये कहानी आज भी याद दिलाती है दूरदृष्टि, जिद और साहस की, जिसने रेगिस्तान को भी हरियाली में बदल दिया। महाराजा गंगा सिंह जी री मैं पड़पोती हूँ। मने बहुत गर्व हुए है कि आज भी लोगां रे मन रमायने परदादो सारे वास्ते इतो प्रेम है और मैं इतना माने आज भी याद रखे है। तो मैं मारी तरफ से आप सब ने कहना चाहूँ कि बीकानेर रो परिवार पूरे टाइम से जितो काम कर सकता है बीकानेर जनता रे वास्ते काम करियो है और मैं भी जिका हमारा पापा रा ट्रस्ट बनायोड़ा है बाने द्वारा जितो भी काम कर सका हाँ वो करा हाँ। गंग नहर ने सिर्फ खेती नहीं बदली, लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी, रेगिस्तान को उम्मीद दी और इस बदलाव के पीछे था एक ऐसा संकल्प जो जला था 1899 से 1900 के 56 अकाल में, जब लाखों लोग और पशु अकाल की भेंट चढ़ गए और महाराजा ने ठान लिया कि रेगिस्तान में पानी लाना है। लंबी कूटनीतिक लड़ाई, लगातार प्रयास और 4 सितंबर 1920 को बीकानेर, पंजाब और बहावलपुर के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ, जिसने गंग नहर के निर्माण का रास्ता खोला। 5 दिसंबर 1925 पंजाब के हुसैनीवाला में महाराजा गंगा सिंह जी ने अपने हाथों से शिलान्यास का पत्थर रखा। वही पत्थर आज भी पुल पर लगा हुआ है, जिस पर बीकानेर रियासत का राज चिन्ह जय जंगलधर बादशाह अंकित है और 100 साल बाद भी उसकी सोने की पॉलिश की चमक फीकी नहीं पड़ी है। इस नहर का निर्माण कराने वाले बीकानेर महाराजा गंगा सिंह की पौत्री
और बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी से इस नहर के निर्माण से अब तक के सफर को लेकर हमने खास बातचीत की है। आप ही के दादा परदादा ने इसको बनाया, कैसा लग रहा है पहले तो ये बताओ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुनने में भी इतना अच्छा लगता है। तो उस वक़्त, उस ज़माने में जब उन्होंने शुरुआत की थी तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, क्योंकि बीकानेर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इतनी बारिश होती नहीं है, साल दर साल अकाल पड़ता रहता है। तो बहुत ही दूरदर्शिता की सोच थी दरबार साहब की, और उन्होंने इस बात को सोचा है क्योंकि उनके अंदर वो जज़्बा था कि वो फीलिंग रखते थे अपने जनता के साथ, अपने लोगों के साथ। जिस मिट्टी में वो बने थे उस मिट्टी को उनको वापस देने का था। तो वो सेवा भाव उनके अंदर इतना भरा हुआ था, तो उन्होंने इस हिसाब से ही वो सोच करी, और 1920 में वो प्रोजेक्ट के बारे में सोचना शुरू किया, और 1925 में गंग कैनाल का एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू हो गया था। तब बीकानेर के अंदर यदि गंग कैनाल नहीं होता या पानी की समस्या सॉर्ट आउट नहीं होती तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस था, क्योंकि खाने के बगैर तो फिर भी कोई लोग रह सकते हैं थोड़े दिन, पर पानी के बगैर और इतनी भीषण गर्मी में कोई नहीं रह सकता। इसका नाम बदल दिया गया, हालांकि गंग कैनाल शुरू हुआ था। आप उनके वंशज है, कहीं न कहीं मन में टीस रहती है। पहले राजस्थान नहर, उसके बाद INGP नहर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिए। देखो, हर जगह इस तरह का जो मैंने तो ये नहीं, मैंने बहुत सारे नेम चेंजेस देखे हैं, पर ये एक चेंज नेम है, वो एक चेंज ऑफ नेम नहीं है। महाराजा गंगा सिंह बीकानेर का इमोशन है, और महाराजा गंगा सिंह जी राजस्थान के भी इमोशन है। तो बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी है कि आप इसको गंग कैनाल ही बोलें, क्योंकि उन्होंने ही ये सोच लाए, और उनका जितना महत्वपूर्ण किरदार था, साथ साथ में आप प्रजा को भी देखें। यहाँ के जो उस वक़्त के जो इनके जान पहचान के जो लोग थे, जो यहाँ की जनता थी, जो यहाँ की अच्छी संपन्न फैमिलीज थी, उन्होंने भी तो योगदान दिया। तो ये पूरा टीम वर्क था। तो शुरुआत ही जब दरबार साहब ने की तो नाम भी तो दरबार साहब का ही होना चाहिए। ये देश की पहली पक्की नहर परियोजना थी। बिना किसी मोटर पंप के, सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल के दम पर सतलुज का पानी पंजाब से बीकानेर के ऊंचे इलाकों तक लाया गया। और कमाल ये कि शिलान्यास के बाद काम युद्ध स्तर पर चला, और ये नहर 2 साल से भी कम समय में तैयार कर दी गई। जिस चूना, कंकड़ और बजरी से ये नहर बनी, वो 75 साल तक चली। इतनी मजबूत कि जब 2001 से 2005 के बीच 450 करोड़ खर्च कर पुनर्निर्माण किया गया, तो पुरानी लाइनिंग तोड़ने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। और अब सिर्फ 20 साल बाद नहर दोबारा जीर्णोद्धार की मांग कर रही है, जिसकी बजट स्वीकृति सरकार दे चुकी है। उस समय परियोजना पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। महाराजा गंगा सिंह जी ने पंजाब से श्रीगंगानगर तक गंग नहर लाकर सूखे इलाके को हरियाली में बदल दिया। वर्तमान में ये नहर राजस्थान के कई हिस्सों तक पहुंच चुकी है। पंजाब के फिरोजपुर में नहर हेडवर्क्स की आधारशिला 5 दिसंबर 1925 को रखी गई थी। 143 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण 1927 में जाकर पूरा हुआ। उद्घाटन समारोह 26 अक्टूबर 1927 को हुआ। भारत के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने किया था उद्घाटन। फीडर के पुनर्निर्माण से राजस्थान में सिंचाई की समस्या का समाधान होगा, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि इससे किसानों को खेती करने में सुविधा मिलेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। RD0 से 168.23 तक CC लाइनिंग, 2 हेड रेगुलेटरों का पुनर्निर्माण, 1 हेड रेगुलेटर का नवनिर्माण, 1 क्रॉस रेगुलेटर का पुनर्निर्माण, 19 VRB DRB का पुनर्निर्माण, और इसके साथ साथ 3 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। गंग नहर के 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे और फसलों का उत्पादन भी बढ़ेगा। 100 साल पहले रखी गई ये नींव आज भी बीकानेर समेत समूचे राजस्थान की खुशहाली का आधार है। गंग नहर ने न सिर्फ जमीन को बल्कि लोगों की तकदीर को सींचा है। भारतीय रेगिस्तान में हरियाली की ये कहानी इतिहास के पन्नों में नहीं, खेतों और लोगों के जीवन में दिखाई देती है। बीकानेर से संवाददाता त्रिभुवन रंगा की रिपोर्ट।